हेलो गाइस। सो गाइस, आज का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ मैं बाबू से, जो कि अभी सो के उठा है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, बाबू खेल रहा है, एंजॉय कर रहा है। जब सुबह सो के उठता है तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है और बहुत देर तक खेलता भी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं खेल रहा है। और सो गाइस, आप मेरा ब्लॉग कंटिन्यू देखिएगा एंड ढेर सारा प्यार एंड सपोर्ट कीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा मेरे ब्लॉग को। और मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और एंड ये मेरा ब्लॉग बनाने का ये मोटिव है कि मैं कहीं जा रही हूँ तो मैं आप लोग आगे ब्लॉग देखिए तो आप लोग को पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। एंड बहुत ही अच्छा जगह है, पावन जगह है जहाँ मैं जा रही हूँ। सो गाइस, यहाँ पे मैं बाबू को नहला के ले आई थी। बाबू सो गया था, तब तक मैं रेडी हो गई थी और फिर देन मैंने बाबू को भी रेडी किया। एंड जल्दी जल्दी मैं रेडी कर रही थी बाबू को। और मम्मी लोग सभी को रेडी हो गई थी। मेरे बगल के आंटी लोग हैं, उन लोग भी जा रही थी और मैं भी जा रही थी। मैं मेरी सिस्टर, मेरी मम्मी और बाबू, हम लोग 3 जने जा रहे थे। एंड बाबू को यहाँ पे मैं रेडी कर रही हूँ। जो भी बाबू का मेडिसिन था वो मैं बाबू को मैंने खिलाया। एंड जो भी था बाबू को मैंने रेडी किया। एंड आप लोग बाबू को देखिएगा एंड बताइएगा कि कमेंट में बाबू कैसा लग रहा है। एंड ये मैंने बाबू को वेयर करवाया कपड़ा। सो हम लोग को ऑलरेडी सब कोई तैयार हो चुके थे एंड मैं भी फुल फाइनल रेडी हो चुकी थी। उसको हम लोग निकलने ही वाले थे और हम लोग गाड़ी में बैठ गए थे, निकल गए थे। और जस्ट यहाँ पे उस समय मैंने ब्लॉगिंग नहीं किया एंड यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं। तो गाड़ी बहुत पहले रुकी हुई थी, पैदल ही जाना पड़ता क्योंकि भीड़ काफ़ी थी इसकी वजह से। और बारिश का मौसम भी था और कभी कभी धूप भी आ जाता था। तो धूप बहुत ज़्यादा कर दिया था क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया था। मॉर्निंग में जाते तो दोपहर होते होते घर आ जाते, बट हम लोग का लेट हो गया था इसकी वजह से। तो हम लोग दोपहर टाइम में गए थे। तो बहुत लोग तो जो आ रहे थे और हम लोग जा रहे थे। एंड यहाँ पे देख सकते हैं आप, मंदिर हम लोग पहुँच चुके हैं। और आप लोग देख सकते हैं जैसा कि मंदिर मैंने आपको बताया कि पुरुलिया में है ये मंदिर, चिरका धाम के नाम से प्रसिद्ध है। एंड चिरका धाम हम लोग गए थे। और यहाँ पे बाबू बहुत परेशान कर रहा था क्योंकि बाबू को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी। पूरा जितना ट्रिप था हमारा ना, बस एक ही जगह बाबू हमको तंग किया, बाकी नहीं, उतना तंग नहीं किया। बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था क्योंकि बाहर जाता है तो वो एंजॉय ही करता है। एंड यहाँ पे आप लोग जैसे आइएगा वहाँ पे कलश दे देता है, दिया जाता है। उसके बाद एक पंडित रहते हैं, वो लोग वहाँ मतलब बगल में है, वहाँ से जल लेके आना है। और एक पंडित रहते हैं, वो संकल्प कर देते हैं। उसके बाद फिर मेरा भी मेरी सिस्टर मम्मी लेके बैठी हुई थी संकल्प करवाने के लिए क्योंकि मैंने बाबू को पकड़ा था। और यहाँ पे डॉली, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नारियल फोड़ के उसका जो जल कलश रहता है उसमें जल जो नारियल का पानी होता है उसको जल में डालना होता है कलश में। तो सबको पूजा कर लिए थे एंड मैं बाबू को साइड में रखी हुई थी। तो फिर सिस्टर ने कहा, फिर मैं चली गई, डॉली बोली कि नहीं पूजा करने के लिए। तो उसके बाद बाबू को मैंने डॉली को पकड़ा दिया। उसके बाद फिर मैं आ गई पूजा करने के लिए मंदिर में। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिव मंदिर है, शिव मंदिर नहीं, बहुत सारा मंदिर है। काली माँ का मंदिर है, दुर्गा माँ का मंदिर है, राम लक्ष्मण सीता मंदिर है और भी बहुत सारे मंदिर है, नंदी महाराज है। तो सभी कोई है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक शिव मंदिर है। अर्घा वाला सिस्टम था तो वहाँ पे मैं ब्लॉग नहीं कर पाई थी। एंड मैंने जल भी मैंने चढ़ा लिया था। एंड यहाँ पे मैं घूम घूम के सारा कुछ, बच्चा था साथ में, इसकी वजह से जल्दी जल्दी मैंने अगरबत्ती ही सब जगह जला दिया और पूजा कर लिया मैंने। एंड यहाँ पे नंदी महाराज है जो कि सबको कान में बोल रहे थे। तो ये देखकर अच्छा लगा, वही मैं बात कर रही थी कि मुझे ही बोलना पड़ेगा क्या। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि नहीं मैं भी बोलूँगी। और अब मेरा, आप लोग सोच रहे हैं कि मैं इतने छोटे बच्चे को लेके आई हूँ पूजा करने के लिए, तो इतना मतलब क्या करना ज़रूरी था ये वो। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरी मम्मी मन्नत की थी, मतलब हर साल जाती है इसकी वजह से, तो कि बाबू अगर अच्छे से हो जाएगा तो हम लोग जाएंगे बाबू को लेके। तो इसीलिए मैं इस बार आ गई क्योंकि सावन में ज़्यादा मैं आ नहीं पाती हूँ, यहाँ पे नहीं आती हूँ, वहीं पे देवघर में ही रहती हूँ। इसलिए इसकी वजह से मैं सोची कि भाई अभी हूँ यहाँ पे तो आ जाती हूँ। फिर अगर आ पाई तो फिर दूसरी बार भी फिर चली जाऊँगी, लेकिन नहीं आ पाई तो फिर कोई बात ही नहीं। इसलिए मम्मी बोली, मन्नत की थी, इसके लिए मुझे जाना पड़ा। एंड यहाँ पे हम लोग वहाँ से आ गए, सबको खाया पिया। एंड मेला की तरह लगा हुआ था साइड से में दुकान बहुत सारा। और बाबू के लिए भी मैंने टॉय लिया बहुत सारा, मम्मी भी ली टॉय बाबू के लिए। एंड बाबू भी खूब एंजॉय कर रहा था। बाबू को इतना गर्मी लग रहा था कि पैम्पर्स में ही रखे हुए थे क्योंकि कपड़ा इसका खोल दिए थे क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और
गर्मी से थोड़ा सा परेशान हो गया था। और शाम को थोड़ा सा हो गया था तो हवा बहुत अच्छा चल रहा था, तो बाबू फ्रेश फील कर रहा था और शाम को बहुत अच्छा था। उसके बाद हम लोग जब गाड़ी में बैठे थे तो बाबू को कपड़ा पहना दिए थे ताकि उसे ठंड ना लगे। एंड वैसे गर्मी ही थी, ज़्यादा ठंड थी नहीं, तो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था, उसको बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद जब हम लोग घर आए तो उसकी खुशी देखने लायक थी, बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि दिन भर वो बेड पे खेलते ही रहता है, तो बहुत ज़्यादा वो उसका आज का दिन बहुत हेक्टिक गया। इसकी वजह से घर आए तो हम लोग बाबू को बेड पे रखे, बहुत ज़्यादा खेल रहा था बाबू और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। एंड टॉय के साथ भी खेल रहा था, उसकी नानी और वो दोनों मिलकर टॉय के साथ खेल रहे थे। एंड बाबू भी बहुत ज़्यादा खुश था टॉय को लेके। ज़्यादा तक मैं अवॉइड करती हूँ, ज़्यादा तो मैं टॉय नहीं देती क्योंकि मुंह में डाल देता है सारा कुछ, तो फिर इसकी वजह से। एंड वो बजाने वाला होता है, उसी के से जो खेलता है तो खेलता है, या फिर कोई और खिलाता है तो ही, क्योंकि सारा कुछ जो भी रहता है, कपड़ा हुआ ये हुआ सब कुछ वो मुंह में ही डालता है। तो जैसा कि मैंने आप लोग को पिछले ब्लॉग में बताया था कि डॉली है जो 16 सोमवारी का व्रत कर रही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका दूसरा या तीसरा सोमवारी है। हाँ आई नो, हाँ दूसरा या तीसरा सोमवारी है। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, ढेर सारा प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा। और देख रहे हैं यहाँ पे पूजा कर रही है डॉली। सो गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो कौन सा लाएं बताइएगा ज़रूर। बाय बाय, टेक केयर, मिलती हूँ नेक्स्ट।